हमको तो डर है अगर ये उत्साह बना रहा तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के बोरिया बिस्तर बंद न जाए प्रत्याशी का। हाँ, मतलब कहाँ जाएंगे? मतलब वो चले जाएंगे पहले ही गोरखपुर, वो चले जाएंगे नहीं लड़ेंगे? ना। हमको तो लग रहा है ऐसे ही जो उत्साह है जनता का वो बता रहा है कि वो जा सकते हैं चुनाव से पहले ही, वो पोलिंग से पहले ही। समाजवादियों का लड़ने का नेचर है। जब जोर जोर में अत्याचार के खिलाफ सपा लड़ती है तो ये लोग कहते हैं कि गुंडे हैं, और इन भाजपा वालों को मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते कहता भी हूँ कि जनता ने संजय निषाद का इलाज कर दिया और तुम्हारे कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रही है, गाँव में मत जाना नहीं तो मैंने इलाज कर दिया। हाँ। कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अब वो तो कहने दीजिए। जनता खुद उन लोगों को बता रही है चले जाए गांव में। आज गांव में हर जगह जा रहे हैं तो मार खा रहे हैं। अब मार खाने के लिए मैं कह रहा हूँ चेतावनी उधर रहा है, नहीं तो आलापुर तो बौखला गई है। वाले गांव में घुस घुस करके समाजवादी गुंडे मार दे रहे हैं। नहीं गुंडा तो भैया भाई से हमारे जिला अध्यक्ष जो है समाजवादी के अभी बताए। अब अगर न्याय करना, सच कहना, अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। अगर जनता के लिए लड़ना गुंडई है तो भाजपा की नज़र में हम गुंडे हैं, लेकिन जनता के लिए लड़ा जाएगा। ये लोग हमको गुंडा कहते हैं। कौन आएगा? अरे इंडिया गठबंधन आएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हमारे तमाम लोग नेता हैं, हम लोग बनेंगे, तमाम लोग हैं। चुन लेंगे। अब ये बात वो झांसे में नहीं कर, वो फ्यूजन नहीं, नहीं चुन लेंगे। विरोधाभास नहीं, विरोधाभास कुछ नहीं। विरोधाभास होता तो 17% पे कांग्रेस ने। जनता यही कह रही है। अब आप गांव की तरफ रुख कर जाइए, आपको जनता खुद बता देगी। और उससे पहले जनता ने बता दिया। संजय निषाद जी से पूछिए जनता क्या चाह रही है, वो बता देंगे। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर के आलापुर विधानसभा में। सड़क से गुजर रहे थे और सड़क पे दिखाई दिया मजमा। ये तमाम सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं ज्योति सागर जी, विधानसभा अध्यक्ष आलापुर से, समाजवादी पार्टी से जी। और हम लोग यहाँ अपने सांसद को जिनको टिकट मिला पप्पू निषाद जी, उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए। और इस पार्टी को जिताने के लिए हम लोग यहाँ पे मेहनत और परिश्रम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको लाखों 25 हजार लाखों वोटों से जिताया जाए और 80 की 80 सीटें अपने समाजवादी पार्टी के हित में ले जाया जाए। ग्राउंड पे क्या माहौल है? ग्राउंड में बिल्कुल बढ़िया माहौल है। हाँ, कौन जीत रहा है? पप्पू निषाद जी। बिल्कुल। प्रवीण निषाद जी कह रहे हैं कि हम हावी हैं। अरे वो कह रहे हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। 5 साल सांसद रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं, लेकिन अब तो ये वोटिंग के बाद ही उनको पता चलेगा कि कौन हावी है, कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा। ये तो जनता निर्णय लेगी ना। वो कैसे खुद को कह सकते हैं कि हम हावी हैं या हम निकल जाएंगे। तो ये टिकट वोट पड़ने दीजिए और उसका जो भी होगा सोल्यूशन जो भी होगा निकलेगा, बाद में ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जी, क्या लगता है कि प्रवीण निषाद, पप्पू निषाद और मोहम्मद आलम बेहतर कौन होगा? पप्पू निषाद जी बिल्कुल बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग होते हैं वो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं और जमीनी स्तर से जुड़ के काम करते हैं। और महिलाओं के बारे में ज़्यादातर हमारी समाजवादी पार्टी महिलाओं को सुरक्षा को लेके बात करती है, हमारे संविधान को लेके बात करती है, हमारे आरक्षण को लेके बात करती है। और ये बीजेपी कभी नहीं करेगी। और उसका चले तो संविधान तो अंदर अंदर ही खत्म किया जा रहा है, बदलने की तो औकात किसी की नहीं संविधान। बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए, बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं का अधिकारी हैं। आप मणिपुर को देख लीजिए। ये तो इतना बड़ा हादसा है कि पूरे प्रदेश में जाना जाएगा कि मणिपुर में कैसे जो है कि एक आदिवासी महिला के साथ ऐसी घटना की गई। अगर सामने आदमी देख ले तो उसको, हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पे मजमा लगा है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ का, अम्बेडकर नगर, जंग बहादुर यादव। ये हमारे समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं लोकसभा संत कबीर नगर से आदरणीय पप्पू निषाद जी का इस विधानसभा में आगमन है। सारे कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। उनको ले करके फिर यहाँ से गांव की तरफ बढ़ेंगे और जनता से उनका संपर्क करवाएंगे। टिकट पाने के बाद प्रथम आगमन है? हाँ, टिकट पाने के बाद प्रथम आगमन है जी। तो क्या इस प्रकार का माहौल फिर से देखने को मिलेगा पप्पू निषाद के साथ? हमेशा भीड़ दिखाई दे रही है आगामी चुनाव प्रचार में या फिर चुनाव के बाद भी इसी प्रकार से लोग रहेंगे? चुनाव दिन प्रतिदिन चढ़ता जाएगा। अभी आप 2-3 दिन देखिए, अभी क्योंकि लगन का माहौल है, शादियाँ ज़्यादा हैं, कटाई भी थोड़ा बहुत बची हुई है, तो आज कम लोग आए हैं। इसके बाद जब वो क्षेत्र में आएंगे तो बहुत बड़ी आबादी में लोग मिलेंगे और बहुत लंबे वोट से आलापुर से जिता करके हम लोग भेजेंगे। क्या चुनावी मुद्दे होंगे जो मतदान को लेकर के आप लोग मांग करेंगे? चुनावी मुद्दे तो आलापुर विधानसभा में आप किधर से आए हैं? संत कबीर नगर से। जब समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, उसके पहले अगर आपको यहाँ आना पड़ता तो आप फैजाबाद जाते फिर यहाँ आते। इसका क्या कारण था? इतना बड़ा पुल जिससे आप आए हैं ये समाजवादी पार्टी ने दिया है कि आप 5 मिनट में संत कबीर नगर से अम्बेडकर नगर आते हैं, नहीं तो आपको 5 घंटे लग जाते हैं।
जब ये पुल नहीं था, थोड़ा सा उस दौर में आपको लेके चलेंगे, जब ये पुल नहीं था फिर इस रास्ते आवागमन किस प्रकार से होता था? जब ये पुल नहीं था तो आवागमन लोग नाव से करते थे, पीपे के पुल बनाए जाते थे। लेकिन आदरणीय नेताजी ने कहा था कि लोकसभा जिताओ। शंखलाल मांझी जी उस समय प्रत्याशी थे, तभी अम्बेडकर नगर लोकसभा में होते थे। तो आदरणीय नेताजी ने कहा था कि इस लोकसभा को जिताओ। लोकसभा जीतने के बाद 3 पुल हमने बनवाया, मतलब हमारी पार्टी ने। एक तो रायपुर कलवारी वाली, कलवारी टांडा, बिड़हर और कमरिया, ये 3 बड़े पुल बने जिन्होंने ज़िले से ज़िलों को जोड़ने का काम किया, दूरियां कम किया। ये जिन सड़कों पे आप खड़े हैं, वो चाहे मया से टांडा, टांडा से हंसवर, हंसवर से फिर ये होते हुए मकरही होते हुए जहांगीरगंज, जहांगीरगंज से फिर रामनगर, रामनगर से नेवरी, ठीक है, नेवरी से जलालपुर, जलालपुर से अकबरपुर, अकबरपुर से बेवाना। ये जितनी 620 किलोमीटर सड़क, 3 बड़े पुल, 36 छोटे पुल, गन्ना मिल, पराग डेयरी, ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर नगर जनपद को देने का काम किया। इसके पहले की सरकारों ने अम्बेडकर नगर जनपद को, हमारे जो अम्बेडकर नगर के प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा जी, देखिए इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज ले आए, अम्बेडकर नगर जिले को विकास की तरफ अग्रसर किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनपद अम्बेडकर नगर की, चाहे वो आलापुर विधानसभा हो, चाहे वो टांडा हो, चाहे वो कटेहरी हो, चाहे वो जलालपुर हो, चाहे वो अकबरपुर हो, किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। पूरे अम्बेडकर नगर में अगर विकास का कोई भी काम दिखाई पड़ता है, एक काम भाजपा ने किया है। अगर आपको देखना है तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टार कार्यालय बनवाया अपने लिए, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई विकास जनता में किस प्रकार का माहौल है पप्पू निषाद? अब जनता का माहौल देखना हो तो हम तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम तो बताएंगे कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है और यही सत्य है। अब आप गांव की तरफ रुख कर जाइए, आपको जनता खुद बता देगी। और उससे पहले जनता ने बता दिया, संजय निषाद जी से पूछिए जनता क्या चाह रही है, वो बता देंगे। संजय निषाद जी की जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी हमला कर देते हैं। ना 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 समाजवादी पार्टी का इतिहास है। भगत सिंह क्या थे? समाजवादी थे। चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे? समाजवादी थे। राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे? समाजवादी थे। अशफाक उल्लाह खां क्या थे? समाजवादी थे। तो बताओ ये लोग अंग्रेजों से लड़े कि नहीं लड़े? लड़े ना। समाजवादियों का लड़ने का नेचर है। जब जोर जुर्म अत्याचार के खिलाफ सपा लड़ती है तो ये लोग कहते हैं कि गुंडे हैं। और इन भाजपा वालों को मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते कहता भी हूँ कि जनता ने संजय निषाद का इलाज कर दिया, तुम्हारे कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रही है, गाँव में मत जाना, नहीं तो इसलिए इलाज कर दिया। हाँ, कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अब वो तो कहने दीजिए, उनको तो फोबिया हो गया ना अखिलेश यादव का। दिन रात समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के लोग लड़ते हैं। अब कोई गरीब को सताएगा तो उससे लड़ा जाएगा। कोई दरोगा, कोई थानेदार, कोई कोतवाल अगर जनता को परेशान करेगा तो हम लोग लाठी डंडा लेकर उसके खिलाफ खड़ेंगे। और अगर न्याय करना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। अगर जनता के लिए लड़ना गुंडई है तो भाजपा की नज़र में हम गुंडे हैं, लेकिन जनता के लिए लड़ा जाएगा। ये लोग हमको गुंडा कहते रहे। क्या नाम हुआ आपका? मौलाना रफ़ीक रज़वी। किस प्रकार का माहौल है यहाँ पे? माहौल तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी। किसके हक में जा रहा है? हमारे पप्पू निषाद जी हैं। और इस वक्त जो है माहौल तो यही चल रहा है कि बस सपा ही सपा है। सपा ही सपा है जी। और बसपा ने उतार दिया है माइनॉरिटी का प्रत्याशी। हर आदमी जानता है कि बसपा कहाँ है। बसपा को लोगों ने नकार दिया है। क्या कारण है? कारण यही है कि बसपा ने आज उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व बचा ही नहीं है। और वो अंदर खाने कहाँ चली जाए पता नहीं उसका है। इसलिए लोग जानते हैं और आवाम जो है सपा को ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि रोज़गार अहम मुद्दा जो है, रोज़गार, नौकरी। ठीक है, आज गैस सिलेंडर का देखिए कहाँ भाव पहुँच गया, 400 से 1100। रोज़गार कम हो गया है। और इलेक्शन है ना, तो 100-200 कम हो जाएगा, फिर 400 बढ़ जाएगा। यही तो होगा। चलिए मित्रों, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी है, मजमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे सपा प्रत्याशी, संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद के स्वागत में ये तमाम लोग हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन के लोग भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। चाचा जी हैं, देखिए माथे पे गमछा लगा है और ये कांग्रेसी हैं जहाँ तक मुझे लगता है। क्या कहेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप यादव है, मैं जिला महासचिव हूँ। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और क्या
कहेंगे क्या? सारी बात आपको मीडिया है खुद जान रहे हैं कि एकदम जनता जानना चाहती है आपसे। जनता खुद उन लोगों को बता रही है। चले जाए गाँव में आज, गांव में हर जगह जा रहे हैं तो मार खा रहे हैं। अब मार खाने के लिए मैं कह रहा हूँ चेतावनी उधर रहा है, नहीं तो आलापुर तो बौखला गई है। वाले गांव में घुस करके समाजवादी गुंडे मार दे रहे हैं। नहीं गुंडा तो भैया भाई हमारे जिला अध्यक्ष जो है समाजवादी के अभी बताए, हम लोग बिस्मिल खानदान के हैं, हम आसपास कुल्ला के नेचर के हैं, हम चंद्रशेखर के नेचर के हैं, सरदार भले भाई पटेल के नेचर के हैं, हम लोग नेचर के हैं। जब अंग्रेजों के सामने हम हम लोग समाजवाद है, समाजवाद, ये समाजवादी नेता थे, वो समाज की लड़ाई लड़ते थे और ये सब अंग्रेजों के गुलाम थे। गोडसे क्या था? गोडसे तो उस समय अंग्रेजों से। अच्छा चलिए कहानी पे बाद में आते हैं, ये बता दीजिए 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है? 4 जून को 4 जून को के पहले मोदी जी कहे थे हम झोला लेकर जाएंगे। 4 जून को क्या होगा बता रहा हूँ, कहने दिए 4 जून के पहले मोदी जी कहीं झोला लेकर भागने न जाएं। हम लोग जो झोला लेकर भागने नहीं देने चाहते हैं उनको चक करके यहाँ भेजने का काम करेंगे। कौन आएगा? अरे इंडिया गठबंधन आएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हमारे तमाम लोग नेता हैं, तमाम लोग बनेंगे, तमाम लोग हैं। चुन लेंगे। अब ये बात वो झांसे नहीं कर, वो फ्यूजन नहीं, चुन लेंगे। विरोधाभास कुछ नहीं, विरोधाभास होता तो 17% पे कांग्रेस ने। जनता यही कह रही है, जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि गठबंधन निर्धारित नहीं किया कि कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार। जनता नहीं कह रही है, ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। जनता तो ये जान गई है, हमारा इंडिया गठबंधन मानकर बैठ गया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। क्यों? मतलब बताएंगे। अरे जब वो 5 किलो राशन लेकर 5 किलो राशन देकर, चुनाव से पहले नहीं बताएंगे। हाँ बताए, चुनाव के पहले, चुनाव के पहले हम लोग इनको सदन को जीतेंगे, हम बैठक करके तय कर लेंगे। जैसे तय कर लिए 70 सीट पे कांग्रेस संतोष किया। ऐसा नहीं कर रहे, कहीं न कहीं आप लोग का तय है। नहीं हमारा तय नहीं है, हमारा तय नहीं है, वो अब तय करेगा। क्या कहेंगी? क्या नाम हुआ आपका? चांदनी मुस्कान। क्या करती हैं? हिंदुस्तान में मैं पढ़ती हूँ, शायरा हूँ मैं, लेकिन हमारी शायरी करती हैं? जी शेरो शायरी करती हूँ। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, चांदनी मुस्कान ऑफिशियल से मेरा चैनल है। और हिंदुस्तान में मैं सब जगह जा चुकी हूँ। हाँ। किस प्रकार का माहौल है आलापुर विधानसभा? माहौल तो यही है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ, ये माहौल तो अभी फिलहाल यही चल रहा है, अभी आगे क्या होगा। चलिए कुछ शेरो शायरी के माध्यम से दर्शकों को कुछ सुनाइए। आप क्या सुनना चाहते हैं दर्शक को कुछ संबोधन दीजिए। यहाँ चुनाव पे क्या कहेंगी आप? चुनाव, लोकसभा चुनाव पे किस प्रकार का माहौल चल रहा है? जो कुछ भी आप बनाई हो, क्रिएट की हो। जी माहौल तो वही है, 4 मिसरे हम पढ़ सकते हैं जी, सुना सकते हैं जी। खुद को मैं ये इस तरह सजा लूंगी, वाह। आईना मैं तुझे बना लूंगी, खुद को मैं ये इस तरह सजा लूंगी, आईना मैं तुझे बना लूंगी। आँख सूरज अगर दिखाएगा, आँख सूरज अगर दिखाएगा, और तुझको जुल्फों में मैं छुपा लूंगी, तुझको जुल्फों में मैं छुपा लूंगी, तुझको जुल्फों में मैं छुपा लूंगी, तुझको जुल्फों में मैं छुपा लूंगी। 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ आप सबके। मैं कहाँ अब उदास रहती हूँ, मैं कहाँ अब उदास रहती हूँ, दिल में उम्मीद आस रहती हूँ, दिल में उम्मीद आस रहती हूँ। नाम मुस्कान है मेरा लगा, नाम मुस्कान है मेरा लगा, अरे सबके होठों के पास रहती हूँ, सबके होठों के पास रहती हूँ, सबके होठों के पास रहती हूँ, सबके होठों के पास रहती हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आप लोग मीडिया के ज़रिए से जो है बहुत सारे जो है खबर देते हैं, और यहाँ पर की क्या सच्चाई है? आलापुर विधानसभा में किसकी हवा? हवा तो ये पप्पू निसार साहब की है अभी,
हाँ, और उम्मीद उन्हीं की है कि वो वही है, आगे बदल सकती है। नहीं बदल तो नहीं सकती है। हम लोग का गठबंधन तो यही है कि साथ में चलना है, अपना मुस्तकबिल बचाना है, बच्चे को आगे भविष्य के बारे में सोचना है, हमें क्या करना चाहिए। और महिलाएं हम लोग भी हैं, हम लोग भी हीरा हैं, हम लोग भी कुछ करके दिखा सकते हैं। किस प्रकार का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। समाजवादी पार्टी 62 लोकसभा संत कबीर नगर से बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है चुनाव। जी, आलापुर से कि पूरे संत कबीर? पूरे संत कबीर नगर, आलापुर भी उसमें शामिल है, खजनी भी शामिल है, धनघटा, खलीलाबाद और आपका मेहदावल भी शामिल है। बहुत अच्छी जीत होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह देखिए क्या आप। मुद्दे होंगे आप लोगों के जनता में? बेरोजगारी, महंगाई, संविधान को बचाना, गरीबी, मजदूरी, जनता को उनका हक दिलाना। कहाँ खतरे में? खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है। रोज भारतीय जनता पार्टी के नित नए नेता पैदा होकर के कह रहे हैं कि हम संविधान को 400 पार करिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। तो जनता इसको समझ रही है कि ये संविधान तो ये जब आज़ादी के समय से ही संविधान से इनको पीड़ा थी, तो अब वो चाहते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हमको बहुमत मिले और संविधान खत्म करें। तो उनकी ये पीड़ा ही रहेगी, संविधान कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। देश का गरीब, मजदूर, दलित, किसान, नौजवान, सड़क पर व्यापारी सड़क पर आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और एक बहुत मजबूत लोकसभा में आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने तक आज आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। बिल्कुल। क्या माहौल होगा 4 जून को? क्या माहौल होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय आपने देखा। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज एक समाजवादी कार्यकर्ता और जनता समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ उमड़ करके सड़कों पर, हम लोग यहाँ पर 10 बजे से यह था कि 10 बजे आएंगे, जनता सड़कों पर निकली हुई है खलीलाबाद से लेकर के यहाँ तक। आपके प्रत्याशी 10 बजे आने वाले? 10 बजे आने वाले थे। इतनी भीड़ है, सड़कों पर स्वागत की लाइन लगी है, जनता उमड़ पड़ी है और स्वागत कर रही है जगह जगह, इसलिए विलंब हो रहा है। और सारे कार्यकर्ता नेता धूप में इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप, स्वागत आ गए, हमारे नेता आ गए। देखिए आप, जुलूस लंबा आ रहा है और अभी आलापुर में आज से आगाज हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में आलापुर से हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारी लीड कहां से बड़ी होगी। आलापुर कह रहा है हम बड़ी लीड देंगे, धनघटा कह रहा है हम देंगे, मेहदावल कह रहा है हम देंगे, खजनी कह रहा है हम देंगे। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, हमको तो डर है अगर ये उत्साह बना रहा तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के बोरिया बिस्तर बंद न जाए प्रत्याशी का। हाँ, मतलब कहाँ जाएंगे? मतलब वो चले जाएंगे पहले ही गोरखपुर, वो चले जाएंगे। नहीं लड़ेंगे? ना, हमको तो लग रहा है ऐसे ही जो उत्साह है जनता का, वो बता रहा है कि वो जा सकते हैं चुनाव से पहले ही, वो पोलिंग से पहले ही। और आप उसकी वानगी देखेंगे। कहीं कुछ देख रहे हैं आप बीजेपी का? प्रत्याशी की घोषणा से पहले एक लंबा वक्त लगा था, लोगों को इंतजार था कि आखिर समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी। और पप्पू निषाद की जब घोषणा होती है तो क्या कहेंगे, क्या लगा? समाजवादी पार्टी में नेताओं की, कार्यकर्ताओं का एक लंबी लाइन है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ने की चाहत रखनी भी चाहिए। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हो जाता है कि समाजवादी पार्टी का सिंबल और झंडा हम फलां व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके सारे लोग वो झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं अपने नेता के आदेश को मानते हुए। समाजवादी पार्टी साइकिल निशान दिखा करके और उनको जिता करके भेजने का काम करते ही हमारा काम है। पप्पू निषाद जब प्रत्याशी बने तो उस प्रकार कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा। हमारे हम राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला देखते हैं। उनके पास एक लंबी लाइन है अच्छे नेताओं, कार्यकर्ताओं की, जो संघर्षशील हैं, मेहनती हैं सारे लोग। और जब वो टिकट मांगते हैं, मांगना उनका हक है, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला आ जाता है तो सारे कार्यकर्ता, नेता झंडा लेकर के सड़क पर अखिलेश यादव और साइकिल निशान का नारा लगा करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब उनका स्वागत जिले पे हो रहा था जी, तो समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेता नजर नहीं? कुछ लखनऊ थे, कुछ इधर उधर थे। ऐसा नहीं था कि कोई विरोधाभास था। विरोधाभास की वजह से नहीं, कुछ लखनऊ से आ गए थे, जो आ गए थे वो जिले पर मौजूद थे, जो नहीं आए थे वो फिर आकर के अब देख रहे हैं आप, प्रचार कर रहे हैं सारे लोग। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लगे हैं, झंडा लेकर के चल रहे हैं। अभी आप इसी जुलूस में देखिएगा, बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन आपको स्वागत में मिलेंगे। आ गए, चलिए आगे बढ़िए सर, धन्यवाद बहुत। तो मित्रों, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के कार्यकर्ता पप्पू निषाद के स्वागत में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। टिकट की घोषणा होने के बाद, प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद पहली बार संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के आलापुर विधानसभा में पप्पू निषाद का आगमन हो रहा है। और यहाँ पे कार्यकर्ता जिस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं, हालांकि धरातल पे जब जाएंगे और ग्राउंड पे जा करके लोगों के बीच में सर्वे क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।